भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में आज एक खास तरह की राजनीति चल रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर हो चुकी है। रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें एक विधायक का नाम भी शामिल है। वर्तमान समय में देश में जिस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति चल रही है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए किसी भी कीमत तक जाकर कमर कसे हुए दिखाई पड़ती है, उसकी एक वानगी जो कई बार आप पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं। आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor and police and administration done nothing। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे वांट अ परमानेंट बीएसएफ कैंप एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। राष्ट्र सर्वप्रथम
वचस इमम्